आज हम पढ़ेंगे रोमन संख्या प्रणाली और इसमें हम पढ़ेंगे उसका परिचय, इतिहास और उसकी कुछ जानकारी, कुछ प्रमुख संकेत, 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके रोमन संकेत और 1 से 10 तक की संख्याओं से अन्य अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं बना उनको रोमन में बदलना और कुछ अन्य नियम। अब सबसे पहले बात आती है रोमन संख्याएं क्या हैं। ये घड़ी देखो, इस घड़ी में तुम्हें संख्याएं 1, 2, 3, 4 जो तुम्हारी पुस्तकों में भी तुम्हें दिखाई देती हैं वो नज़र आ रही हैं और दूसरी घड़ी इसमें भी 1 से 12 तक की संख्याएं हैं लेकिन इसमें अलग दिखाई दे रही हैं और इसमें अलग दिखाई दे रही हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को जो इस घड़ी में हमें दिखाई दे रही हैं उन्हें कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं और इस घड़ी में जो हमें संख्याएं दिखाई दे रही हैं इन्हें कहते हैं रोमन संख्याएं। अब रोमन संख्याएं कहाँ से आई? अब इसके इतिहास के बारे में कुछ बात करें। रोमन संख्याएं जो आई हैं वो प्राचीन रोम से आई हैं। इसमें जो है रोमन के साथ साथ लैटिन भाषा के अक्षरों का भी प्रयोग हम करते हैं और मुख्य रूप से इसमें 7 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे V है 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500, M 1000। तो ये प्रमुख 7 चिन्ह है, इन्हीं से अन्य संख्याएं भी बनती हैं। अब 1 से 10 तक की रोमन संख्याओं के संकेत। 1 को हम लिखते हैं ये I, ये है 2, डबल I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह है 10। 1 से और 10 तक की इन्हीं संख्याओं की मदद से आगे हम 11 से और 20 तक की संख्या और उसके आगे की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अब है इन्हीं ये है 10 अंतर्राष्ट्रीय संख्या के रूप में और 10 को हम रोमन में लिखते हैं ये। इसी 10 की मदद से 10 और 1 से 9 तक की संख्याओं की मदद से हम 1 से 20 तक की संख्याएं लिखेंगे। ये है 11, ये 10 और ये 1। तो 10 और 1 इससे मिलके बन गया ये 11xi। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब रोमन अंकों के संबंध में कुछ नियम कि किस तरह से रोमन अंकों से अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं बन सकती हैं और किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन अंकों में हम बदल सकते हैं। तो सब उससे पहले जो है ये जो टेबल है इसको हम एक बार फिर से देख लें कि ये जो 7 प्रमुख चिन्ह रोमन संख्याओं में प्रयोग किए जाते हैं। यह है 5 को V 10 इस तरह से लिखा जाता है, L 50, 100 C, 500 D और 1000 M। अब इनका जो है पहला नियम है कि किसी भी रोमन अंक में कोई चिन्ह जितनी बार हम दोहराते हैं उसको उतनी ही बार जोड़ा जाता है। जैसे कि ये है 3 में बनता है 1 धन 1 धन
1। तो 3 1 को मिला के जब हम 3 1 को मिलाते हैं तो बनता है 3। तो उसी तरह से यहाँ पे 1 का जो चिन्ह होता है रोमन में उसको हम आई के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 आई है, यानी कि 1 को 3 बार जोड़ा गया है और ये बन गया 3। दूसरा इसका नियम है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो आई है इसको हमने 3 बार जोड़ के 3 बनाया है, 1 को 3 बार जोड़ के 3 बना दिया है। लेकिन कोई भी चिन्ह 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता है। जैसे ये आई है, इसको हम 3 से ज़्यादा बार नहीं दोहरा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम 4 लिख रहे हैं, तो 4 में 1 धन 1 धन 1 धन 1 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये जो आई होता है, जो 1 का सिंबल होता है, इसको हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो 4 का सिंबल है, 4 का जो चिन्ह होता है, ये है आई और वी। आई वी रोमन में 4 को लिखते हैं। अगला इसका नियम है, यदि कोई कम मान वाला चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है तो संख्या का मान ज्ञात करने के लिए उन चिन्हों के मान को आपस में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए ये एक रोमन चिन्ह है, हमें ये पता करना है कि ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या है। तो ये जो रोमन चिन्ह है इसमें 2 चिन्ह हैं, एक है ये V और एक है ये I। 3 आई है, ट्रिपल आई है। तो V जो सिंबल होता है, V होता है 5 का चिन्ह, और ये जो ट्रिपल आई है, 3 आई है, ये है 3। तो कोई भी कम मान वाला चिन्ह अगर अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है, यहाँ पे कम मान वाला चिन्ह है ये और अधिक मान वाला चिन्ह है ये। तो कम मान वाला ये चिन्ह अधिक मान वाले इस चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जा रहा है, ये है दाईं तरफ इसके है। तो इसलिए इन दोनों चिन्हों के जो मान है, इन दोनों चिन्हों के मान है उसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो 5 और 3 को जोड़ के आया 8। तो रोमन में 8 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब उसी तरह से ये है अगला चिन्ह, इस चिन्ह में भी 2 अलग अलग चिन्ह हैं, एक है डबल एक्स और ये है आई बी। डबल एक्स जो है रोमन में बोलते हैं 20 को। 20 में 2 एक्स है और एक एक्स का मान 10 होता है, तो 2 एक्स का मान 10 प्लस 10 20, ये हो गया 20 और ये है 4। तो ये है 20 और ये है 4। तो जो ये कम मान वाला चिन्ह है, अधिक मान वाले चिन्ह के दाईं ओर है, इसलिए इन दोनों को 20 और 4 को हम जोड़ देंगे और 20 और 4 को जोड़ के आया 24। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या हुई ये 24, ये है रोमन। इस रोमन चिन्ह का मतलब है कि ये है संख्या 24। अब अगला इसका नियम है, यदि कोई कम मान वाला चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है तो संख्या का मान ज्ञात करने के लिए कम मान वाले चिन्ह अधिक मान वाले चिन्ह से घटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है कोई हमारे पास में रोमन चिन्ह, इसमें 2 चिन्ह हैं, एक है ये I और एक है ये X। I की वैल्यू होती है, I को जो अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होता है वो होता है 1, और जो रोमन अंक X है इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान है 10। तो इसमें छोटा मान जो है ये है 1। तो यदि कोई कम मान वाला चिन्ह, यानी कि ये चिन्ह अधिक मान वाला चिन्ह, यानी कि इस चिन्ह के बाईं ओर है, तो ऐसी दशा में अधिक मान वाला जो
चिन्ह होता है, उसका जो मान होता है, उससे कम मान वाले को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 10 में से हम 1 को घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, तो रोमन अंक जो ये IX है, इसके अंतरराष्ट्रीय अंक में इसका मान है 9। ये है संख्या 50 और इसे हम रोमन में लिखते हैं L, इंग्लिश का कैपिटल L। अब एक अन्य उदाहरण हम करते हैं। ये रोमन चिन्ह है X और L। हमें बताना है कि ये कौन सी संख्या का रोमन रूप है। तो इसमें हम देखेंगे इस XL में 2 रोमन चिन्ह हैं, एक है X और दूसरा है L। X जैसे कि आपको बताया गया है, X जो मान होता है वो X जो चिन्ह होता है वो होता है 10 का, और L जो रोमन चिन्ह होता है वो होता है 50 का। तो इसमें नियम के अनुसार यदि कम मान वाला चिन्ह यानी कि कम मान वाला चिन्ह X अधिक मान वाले चिन्ह के बाईं तरफ हो, तो इसमें X जो है वो L के बाईं तरफ है। तो ऐसी दशा में अधिक मान वाले चिन्ह का जो होता है उसके कम जो मान होता है उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम 50 में से 10 को घटाएंगे और हमको मिलेगा 40, यानी कि ये जो 40 है इसको रोमन पद्धति में X और L के रूप में लिखते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।